तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ए क्लासेस में, जिसमें कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं हमारे अलंकार। तो पहले हम क्या देखते हैं, अलंकार की परिभाषा देखते हैं, अलंकार किसे कहते हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है, अलंकार का अर्थ क्या होता है हमारा। अलंकार का अर्थ होता है हमारा अलम प्लस कार। यहाँ पर हमारा अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण। क्या होता है हमारा अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। जो हम काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं हमारे, अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं हमारे। तो कौन से दो भेद होते हैं हमारे, अर्थालंकार होता है हमारा और शब्दालंकार होता है हमारा। तो पहले हम क्या देखेंगे, इसमें अर्थालंकार देखेंगे, अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं हमारे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं, इसको पहचानने के नियम क्या है हमारे। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, पहले तो हमारा क्या आना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए हमारा। ये योजक चिन्ह आए, वह शब्द सा, सी से या सरी से आए, तो वो कौन सा हमारा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। सबसे पहले तो हमारा योजक चिन्ह आना चाहिए या इसके साथ सा, सी से सरी से आए। जैसे कि हमारा ये रहा एग्जाम्पल, इसमें क्या दे रखा है, मुख चंद्र सा सुंदर है हमारा। चंद्र सा सुंदर है हमारा, चंद्रमा जैसा सुंदर है हमारा। कर कमल सा कोमल है हमारा। तो यहाँ पे देखो हमारा योजक चिन्ह भी आ रहा है, इधर आ रहा है हमारा योजक चिन्ह, और सा भी आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो दोनों चीज़ आ रही है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उपमा अलंकार हो जाएगा हमारा। तो आगे देखते हैं, इसमें बस आपको क्या करना है, उपमा अलंकार में एक तो योजक चिन्ह याद रखना है आपको, और क्या याद रखना है, सा, सी से सरिस आए, तो सीधा आपके लगा के आ जाओगे उपमा अलंकार है हमारा ये। तो आगे देखते हैं हमारा, अब है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में हम क्या देखते हैं, रूपक अलंकार में देखते हैं जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए। तो इसमें क्या है हमारा, रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह देखना हमारे को, योजक चिन्ह। इसमें सासी से नहीं आएगा हमारा और सासी से आएगा हमारा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा हमारा। तो रूपक अलंकार में केवल हमारे को योजक चिन्ह देखना है, योजक चिन्ह हमारा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है हमारे को, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पर आ गया हमारा योजक चिन्ह। इसी प्रकार हमारा नीचे वाले में क्या दे रखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, हमारा इधर भी हमारा क्या दे रखा है, योजक चिन्ह दे रखा हमारा, दे रखा हमारा योजक चिन्ह। तो ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे सासी से आ जाता हमारा, ये सासी से आ जाता तो हमारा उपमा अलंकार हो जाता हमारा। बस आपको ये ध्यान रखना है, रूपक अलंकार में आपको केवल योजक चिन्ह देखना है और उपमा अलंकार में आपको दोनों चीज़ देखने पड़ेंगे, योजक चिन्ह भी देखना पड़ेगा और सासी से भी देखना पड़ेगा आपको। तो आगे देखते हैं। तो हमारे को अब क्या दे रखा है, उत्प्रेक्षा अलंकार दे रखा हमारे को। तो इसका नियम हमारा क्या होता है, इसमें क्या देखना पड़ता है, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनुहु, मानो, जानो आदि आता है तो वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि हमारा इसमें क्या दे रखा है, देखो हमारा क्या आना चाहिए, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए हमारा क्या आना चाहिए, मानु आना चाहिए, जानू, मनहु, मानो, जानू आदि आना चाहिए हमारा। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसमें, ले चला साथ में तुझे कनक जो बिच्छुक लेकर सोना हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो आ गया हमारा। तो ये भी हमारा इसी के अंदर आ जाएगा हमारा जो, क्योंकि इसमें दे रखा है आदि, मतलब और भी शब्द आ सकते हैं इसमें हमारे, इनके अलावा तो और भी शब्द आ सकते हैं। ऐसे हमारा दे रखा है मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, और ये वाला भी लिख लेना हमारा जो हो, ये भी हमारा इसी के अंदर आ जाएगा हमारा। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा क्या दे रखा है, इधर दे रखा है नेत्र मानो कमल है हमारा। तो इसमें आ गया हमारा मानो, ये दे रखा है हमारे को, मानो, जानो, जनहु, मनहु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा हमारा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए हमारे को क्या याद रखना पड़ेगा, ये सारे नियम याद रखने पड़ेंगे आपको। तो आगे देखते हैं। तो अब क्या दे रखा हमारे को, अतिशोक्ति अलंकार हमारा। तो अतिशोक्ति अलंकार हमारा किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, बहुत ज़्यादा ही। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए
तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे हमारा इसमें क्या दे रखा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। तो इसमें हमारा एक क्या कह रखा है इसमें पंक्ति में, तो राणा बोल रहा है कि आगे नदियाँ पड़ रखी है, तो आगे है नदी, तो हम इसके पार कैसे जाएंगे। तो जब तक तो चेतक पहुंच गया वहाँ तक, चेतक यानी ये घोड़ा का नाम है, इसके राणा के घोड़ा का नाम है। जब तक राणा सोच रहे हैं कि नदी को कैसे पार करें, इससे पहले चेतक ने पार कर ली नदी। तो ये चीज़ बोल रखी है, इसमें बड़ा चढ़ाकर कह रखा है। तो एक बार और आपको पंक्ति समझा देता हूँ मैं। तो पंक्ति में हमारे को क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, मतलब राणा जी सोच ही रहे हैं, तो तब तक चेतक था उस पार। तो आगे देखते हैं हम अपना। तो आगे हमारा कौन सा अलंकार है, मानवीय अलंकार है हमारा। इसमें मानवीय अलंकार हम किसे कहते हैं, इसमें होता है जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वह क्या करते हैं, इंसानों की तरह करते हैं। जैसे हंसना, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो इसे कहते हैं मानवीय अलंकार। तो इसमें परिभाषा देख लेते हैं हम, क्या है, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, फूल हंस रहे हैं, क्या रहे हैं, फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई। तो क्या है, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, इंसानों की तरह कर रही है। जैसे इंसान करते हैं हंसना, रोना, तो उसे बोलते हैं मानवीय अलंकार, जो मानव की तरह करती हैं प्राकृतिक चीज़ें। तो हमारा क्या अर्थ अलंकार हमारा क्या हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार देखना है आपको, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा लिंक, तो वहाँ से आप क्या कर लेना, देख लेना शब्द अलंकार। तो वीडियो को करते हम यहीं समाप्त। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। तो मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।